यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि गुरु की भक्ति से रहित शिष्य का चारित्र निष्फल है। कितने ही वो व्रती हो, ज्ञानी ध्यानी हो, तपस्वी हो, लेकिन यदि उसके गुरु के प्रति भक्ति नहीं है तो वो कल्याण नहीं कर सकता। इतना महत्व है गुरु का आत्म कल्याण के क्षेत्र में। इसलिए पानी पीजे छान के गुरु बनाइए जान के। गुरु को बनाने के बाद में फिर श्रद्धा भक्ति समर्पण पूरा रखो, ऐसा है। मतलब गुरु की भक्ति आत्म कल्याण में बहुत महत्व रखती है। जैसा कि कल बताया था कि गुरु भक्ति संयमेणे तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नति अट्टकम्मम जन्मम मरणम ना पावेंते। गुरु की भक्ति से और संयम का पालन करने से संसार सागर घोर है जो तैर जाते हैं ये भव्य जीव, आठों कर्मों को नष्ट कर लेते हैं। फिर बाद में वो जन्म जरा और मरण के कष्ट को नहीं पाते हैं। इसलिए गुरु की भक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गाथा नंबर 78 चलनी है। 78 ना? गुरु भक्ति विहीणाणम शिष्याणम सब संग वीरेदाणम ऊसर खेते बबियम सवीय समम जान सब बनो ठाणम। गुरु भक्ति विहीणाणम शिष्याणम सब संग वीरेदाणम ऊसर खेते बबियम सवीय समम जान सब बनो ठाणम। बोलिए आप लोग। दोनों चलना है? हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। नहीं, अभी नहीं हुई। तो आचार्य कुंद महाराज जी ये कहने जा रहे हैं कि जिन शिष्यों के अंदर गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, गुरु की भक्ति से विहीन है, उन शिष्यों का समस्त अनुष्ठान कैसा है? जिस प्रकार से कि ऊसर क्षेत्र जानते हैं, बंजर भूमि। बंजर भूमि में कितना भी अच्छा बीज क्यों ना बोया जाए, कितना भी खाद पानी क्यों ना दिया जाए, कितना भी उसकी सुरक्षा क्यों ना की जाए, लेकिन वो अच्छी फसल नहीं होती है। उसी प्रकार से जिन शिष्यों के अंदर गुरु के प्रति कृतज्ञता, गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति सेवा भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वो कितना भी व्रत पालें, तप करें, संयम पालें, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें, और सभी को बंजर भूमि में बोए गए बीज के समान कहाँ है। मतलब ये सब होने के साथ साथ गुरु के प्रति भक्ति होना महत्वपूर्ण है। व्रत, तप, संयम आदि ना हो
तो चलेगा, पर गुरु के अकेली गुरु के प्रति भक्ति है तो वो स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। और व्रत तप संयम सब कुछ है, पर गुरु के प्रति भक्ति नहीं है तो उन्होंने सारे अनुष्ठान को निष्फल कहा है। क्योंकि गुरु के प्रति भक्ति नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जिससे शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित इत्यादि लिए हैं उनके प्रति समर्पण नहीं है, मतलब कृतज्ञता नहीं है। और वस्तुतः जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं होती है उसी स्वर्ग और मोक्ष के द्वार नहीं खुलते। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु के प्रति कृतज्ञता होना, भक्ति होना, समर्पण होना, फिर आप अपनी शक्ति के अनुसार जितना भी व्रत नियम संयम अनुष्ठान बनता है आप करें, नहीं बनता है तो मत करें, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण कृतज्ञता गुरु के प्रति आवश्यक है। अब गाथा नंबर 79 है। तो कल प्रसंग चल रहा था कि दूसरे आचार्यों ने भी दूसरे ग्रंथों में गुरु का स्वरूप बताया है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथराज में आचार्य वादीप सिंह सूरी जी ने लिखा है कि रत्नात्रय विशुद्धासन पात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मोयम भवाब्देश तारको गुरु। जो रत्नात्रय से पवित्र होते हैं, पात्रों पर स्नेह करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं और संसार समुद्र से पार करने वाले होते हैं। गुरु की इतनी महिमा है। फिर शिष्य का भी लक्षण उन्होंने लिखा है किसमें? छत्र चूड़ामणि में। गुरु भक्तो भवाद भीतो विनीतो धार्मिकः सुधी शांतस्वांतो ह्यतंद्रालु शिष्टा शिष्योयमेष्यते। शिष्य का सबसे पहला विशेषण दिया गया है कि वो गुरु का भक्त होता है। जैसे वफादार सेवक होता है, जैसे सुपुत्र होता है, पिता के प्रति श्रद्धा भक्ति आत्मीयता कृतज्ञता रखता है, आज्ञा का पालन इत्यादि करता है, उसी प्रकार से शिष्य भी आज्ञाकारी होता है। उन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दी है, उन्होंने हमारा भला किया है, इसलिए उनका भला हो ऐसा उसका प्रयत्न रहता है। कल्याण करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कल्याण में वो निमित्त बने हैं तो हम भी उनके कल्याण में निमित्त बने, ऐसा भाव शिष्य का रहता है। गुरु भक्तों पहला विशेषण है। दूसरा विशेषण है भवाद भीतः। संसार से जो भयभीत है वो शिष्य है। जिसका संसार से भय ही नहीं है, संसार में भटकने का, संसार में रुलने का, नरकादि में जाने का डर नहीं है, वो शिष्य ही नहीं है। ना वो भक्त है, ना सच्चा श्रोता है, ना वो सेवक है, ना शिष्य है, ना विद्यार्थी है, कुछ नहीं है। ये विशेषण दिया है। प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक श्रोता को, प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक छात्र को संसार से भयभीत होना चाहिए। हम संसार में नहीं रुले, नरक में चलना चले जाएं, हमारा संसार बढ़े नहीं, अब हम दुखों को प्राप्त नहीं होवे, ऐसा यदि भाव रखता है तो वो सच्चा श्रोता है,
शिष्य है, भक्त है। फिर तीसरा विशेषण है विनीतः, जो विनम्र होता है। और ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आचार्यों ने कहा है कि आप अपने जीवन में कितने सफल हुए हैं, इस बात का परिचय इससे मिलता है कि आप कितने विनम्र हैं। आप जितने विनम्र हैं उतने अपने जीवन में सफल हुए हैं। और धार्मिक कहा, शिष्य का लक्षण अगला विशेषण दिया है कि वो धार्मिक होता है। धर्मम चरति इति धार्मिका, धर्म का आचरण जो करता है वो धार्मिक कहलाता है। मतलब धर्म को आत्म कल्याण के उद्देश्य करता है, वो धार्मिक कहलाता है। विनीतो धार्मिका, अगला विशेषण है शुद्धि। सद्बुद्धि वाला, समीचीन बुद्धि वाला होता है। पॉजिटिव थिंकिंग जिसे आज आप बोलते हैं, सकारात्मक सोच जिसे आप बोलते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहित, ऐसा जो आप मेरी भावना में पढ़ते हैं, वो यदि है तो वो शुद्धि माना जाता है, अच्छी बुद्धि वाला माना जाता है, सद्बुद्धि वाला माना जाता है। और यदि उसके अंदर ये गुण नहीं है, यदि उसके अंदर गुण ग्रहण का भाव नहीं है, दोषाग्राही दृष्टि है, छिद्रान्वेषी दृष्टि है, तो वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। जो छिद्रान्वेषी होता है, दोषाग्राही होता है, वह तो भगवान में भी दोष निकाल देता है, फिर गुरु में भी निकाल सकता है, फिर दूसरों में तो निकाल ही सकता है। और ये नियम है कि जो व्यक्ति दोषों को देखता है वो दोषी होता है, जो गुणों को देखता है वो गुणवान होता है, वो बुद्धिमान होता है, वो सभ्य होता है, वो उन्नति करने वाला होता है। और दोषों को देखने वाला कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकता। तो शिष्य का लक्षण बताया जा रहा है, सुन रहे आप लोग? किसे कहते शिष्य? कितने विशेषण बता दिए? पहला विशेषण दिया गुरु भक्तो, गुरु का भक्त होता है। तो भक्त मन क्या होता है? किसे कहते भक्त है? भक्त शब्द भज सेवायाम धातु से बना है, जिसका अर्थ था वो गुरु की सेवा करता है तो भक्त है। सेवा नहीं करता काय का भक्त है? बोलो, आप लोग बोलोगे कि हम क्या सेवा कर सकते हैं महाराज जी? हाथ पैर दबाने को यदि आप सेवा समझते हैं वो नहीं कर सकते हैं। बाकी यदि ध्यान अध्ययन में क्या चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, कैसी अनुकूलता की आवश्यकता हो सकती है, किस तरह के आहार की आवश्यकता हो सकती है, इत्यादि ज्ञान ध्यान की अनुकूलता बनाना और सद्भावना भावना, माला फेरना, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, हैं, उनका कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की प्रभाव न हो, ये भी सेवा है। नहीं समझे? तो ये सेवा नहीं कर सकते। सेवा कर सकते हैं तो आप भक्त हैं, नहीं तो विभक्त हैं, भक्त नहीं हैं। हाँ हाँ, भक्त माने भात भी होता है। क्या होता है? संस्कृत में भक्त का अर्थ भात भी होता है।
पका हुआ चावल, तो वे तो भक्त हैं ही हैं। तो गुरु भक्तो भवाद भीतो, संसार से भयभीत होता है शिष्य। तीसरा विशेषण दिया विनीत विनम्र होता है। चौथा विशेषण दिया धार्मिक होता है, आत्मकल्याण के लिए धर्म को धारण करता है। पांचवा विशेषण दिया शुद्धि होता है, सद्बुद्धि वाला होता है, गुणग्राही होता है, छिद्रान्वेषी दोषग्राही नहीं होता। फिर आगे शांत श्वांता, शिष्य का अगला विशेषण दिया है, वो शांत मन वाला होता है। सीधा होना अलग चीज़ है और सरल होना अलग चीज़ है। सीधे का अर्थ तो मूर्ख होता है और सरल का अर्थ होता है कि सज्जन, विवेकी तो है पर सरल है। विद्युतता के साथ सरलता होना सोने में सुगंध मानी जाती है। लिख लो, विद्युतता के साथ सरलता होना सोने में सुगंध मानी जाती है। क्योंकि प्राय करके जितनी ज़्यादा लोगों के अंदर बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, उतने वो कुटिल होते चले जाते। तो ज्ञान बढ़ने के साथ सरल होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दुर्लभ गुण है ये। कितनी विद्युतता है फिर भी सरलता है, तो सुगंध में सुगंध है वो। तो सरल बनो पर मूर्ख नहीं, है ना, कहते ये सीधे साधे नहीं। जिस किसी के साथ सीधे शब्द का विशेषण नहीं जोड़ा जाता। सीधे का अर्थ तो मूर्ख होता है। गोबर की गणेश हैं, ये जानते, गोबर की गणेश। सीधे का अर्थ गोबर के गणेश माने बिल्कुल भोले भंडारी, मूर्ख हैं, कुछ नहीं समझते। और सरल माने सज्जन है, पर इसका मतलब कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। शांत मन वाली माने शांति प्रिय है, ये अलग विशेषण, ये अलग चीज़ है। और मूर्ख होना अलग चीज़ है। तो जिस किसी को सीधा नहीं बोलना, जिस किसी को सरल नहीं बोलना, तो ये जो विद्यार्थी का विशेषण दिया गया, शांत श्वांता, शांत मन वाला होता है वो। उग्र व्यग्र नेचर वाला नहीं होता, नखरेबाज नहीं होता। नखरेबाज होगा, उग्र व्यग्र नेचर वाला होगा, धूर्त प्रकृति का माना जाएगा। उसके अंदर ना विद्या आएगी ना चरित्र आएगा। तो ये विद्यार्थी का, शिष्य का एक विशेषण है। तो वो शांत मन वाला होता है। आचार्य महाराज ने जैसे एक हाइकु लिखा ना, ठंडे बस्ती में मन का रखना ही है, ठंडे बस्ते में मन को रखो फिर आत्मा में डूबो। मतलब यह है, जब तक मन उग्र व्यग्र होगा ना, तब तक वो आत्मा में डूब ही नहीं सकता है। इसलिए नेचर चंद्र प्रकृति का होना चाहिए, सूर्य प्रकृति का नहीं, अग्नि जैसा नहीं, सांप जैसा नहीं। नेचर बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि उसके पहले तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता। बाकी की बात तो दूर की है, सम्यक दर्शन होने के लिए भी बहुत शांत मन वाला चाहिए, भद्र प्रणामी चाहिए, सरल चाहिए, उदार चाहिए, महान चाहिए। ऐसा है। शांतो ये तंद्रालु, और अतंद्रालु माने आलसी नहीं हो। यदि आलसी होगा तो वो विद्या अध्ययन भी नहीं कर पाएगा और साधना भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आलसी ना हो, बैठे बैठे ओंगना, ये तंद्रा मानी जाती है। और लेकर सजग सावधान होकर के
जागरूक होकर के अप्रमत्त होकर के बैठना, इससे ही गुणों का प्रवेश होता है, नहीं तो गुण भी सो जाते हैं। तो शिष्टा और अगला विशेषण है विद्यार्थी का, वो सभ्य होता है, सज्जन होता है, शिष्ट होता है, अनुशासित होता है, गुरु की आज्ञा में रहता है। क्योंकि गुरु की आज्ञा मानना आज्ञा सम्यक तो माना जाता है, और गुरु की आज्ञा का पालन करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान माना जाता है। ऐसा है, देवशास्त्र गुरु या पंच परमेष्ठी बराबर माने जाते हैं। ऐसा तो गुरु और शिष्य की ये परिभाषा है। इसके बाद अभी और भी आगे कुंदकुंद महाराज जी अगली 79 नंबर गाथा में बताने जा रहे हैं कि गुरु भक्ति से रहित शिष्य का व्रतादि का पालन करना सब व्यर्थ है। रज्जम पहाड़हीणम पदहीणम देशगामरठ्यबलम गुरुभक्तिहीण शिष्या नट्ठालम नश्यदेशवम। रज्जम पहाड़हीणम पदहीणम देशगामरठ्यबलम गुरुभक्तिहीण शिष्या नट्ठालम नश्यदेशवम। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे पहाड़ यानी प्रधान, प्रधान मतलब राजा, राजा से हीन राज्य शोभा को प्राप्त नहीं होता है, चल नहीं सकता है। और पतिहीणम, पति यानी पति पत्नी वाला पति भी है, और जो ग्राम का मुखिया है, प्रधान है, मुकद्दम है ना। उससे स्वामी से हीन देश ग्राम राष्ट्र कुछ भी हो, यश नीति है विनायका विनश्यंती नश्यंती बहु नायका। जिस मुख्य जिस कार्यक्रम का सभा का समूह का कोई मुखिया नहीं है, वो काम भी नष्ट हो जाता है। और यदि किसी समूह के अनेक मुखिया हों तो वो काम भी नष्ट हो जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब किसके अनुसार करें, क्योंकि सभी अब हैं अहमेंद्र हैं, सभी प्रधान मुख्य हैं, सभी कहते मेरे अनुसार करो, वो कहते मेरे अनुसार करो। तो फिर कार्य नहीं हो पाता है। और जिसका एक भी प्रधान नहीं है, मुखिया नहीं है, गार्जियन नहीं है, तो वो भी काम नहीं हो पाता। तो जैसे राजा से हीन राज्य और स्वामी जिस समूह का, ग्रुप का, समाज का मुखिया मालिक विशिष्ट कोई नहीं होता है, तो सब नष्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही गुरु भक्ति से हीन शिष्य का सभ्य अनुष्ठानम नश्यदे। वो कितनी तप करे, व्रत करे, अनुष्ठान करे, संयम पाले, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं सब्बम नश्यदे, सर्व नष्ट हो जाता है। बताइए कितनी बड़ी भूमिका है गुरु की, कितने भक्ति का, कृतज्ञता का, समर्पण का कितना महत्व है। जब वो कह रहे हैं कि गुरु की भक्ति प्रति भक्ति नहीं है, बाकी रत्नात्रय है, व्रत है, तप है, संयम है, धर्मानुष्ठान है, सब कुछ है, लेकिन वो कह रहे हैं गुरु की प्रति भक्ति नहीं है, तो वो सब नष्ट हो जाता है। इतना मात्र। लेकिन आजकल हो रहा है, नहीं हम तो पूर्व के कुंद आदि आचार्यों को मानते हैं,
वर्तमान में होते ही नहीं साधु, हम किसी साधु को नहीं मानते, ऐसे हैं कई लोग। लेकिन उन्होंने सभी शास्त्रों को नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है विन्यस्येदम युगीनेशो प्रथमासु जिनानेव भक्त्या पूर्व मुनि नरचेत कुतः श्रेयोति चर्षिणाम। लिखा है कि वर्तमान के साधुओं में पूर्व के साधुओं की स्थापना करनी चाहिए। विन्यसेत माने स्थापना करे। एदं युगेनेशु वर्तमान के साधुओं में पूर्व मुनियों की स्थापना करे। कैसे स्थापना करे? प्रथमाशु जिनान इव, जैसे प्रतिमाओं में 24 तीर्थंकरों की स्थापना करते हैं और पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, ऐसे करें। और साथ में लिखते हैं भक्त्या पूर्व मुनीन अर्चित, भक्ति पूर्वक पूर्व मुनियों की तरह वर्तमान के साधुओं की पूजा करे। कुतः श्रेयोति चर्षिणाम, केवल कल्याण की बात करने मात्र वालों का कल्याण नहीं होता है, चर्चा करने मात्र से कल्याण नहीं होता है। भक्ति पूर्वक पूजा करो, सेवा करो, ऐसा आचार्यों का कहना है, तब कल्याण होगा। क्योंकि काले कलौ चले चित्ते देहे चानादि कीटके एतत् चित्रम यद्यपि जिन रूप धरा नराह। कलिकाल है, कलिकाल कुठार लिए फिरता नहीं बोलते हैं। ये कली का अर्थ कलह भी होता है, मतलब कलुषित परिणाम वाला काल है। दूसरा कली का अर्थ कल पुर्जा भी होता है, मशीनी युग है। इसमें काले कलौ कली काल में जबकि चले चित्ते, मन बहुत चंचल है, मन बहुत काला है, मन बहुत कठोर है। ऐसी स्थिति में और देह चान्नादि कीट के, शरीर अन्नादि का कीड़ा है। बोलो कितने बार खाने वाले लोग हैं? मतलब गर्मी के दिनों में पपीहा की तरह हर घड़ी घंटे में पानी चाहिए, ये शरबत चाहिए, ठंडाई चाहिए, ये फ्रूटी चाहिए, कहीं ये चाहिए वो चाहिए। कैसे लोगों की गिनती नहीं रहती, इतने बार पानी पी लेते, खा लेते हैं। ऐसी स्थिति में भी दिगंबर साधु एक बार ही भोजन पानी लेते हैं। अंतराय हो जाए तो, उपवास हो तो, स्वास्थ्य खराब हो, कमजोरी हो तो एक ही बार लेना है। और उसमें भी क्लास लेनी, प्रवचन करना, विहार का अवसर आ जाए तो विहार करना, सब होता है तो करते हैं। तो कि देहे चान्नादि कीट के एतत् चित्रम, फिर भी आश्चर्य की बात है कि जिन रूप धरा नरा, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारने वाले मनुष्य हैं अभी भी, जिसको आचार्य आश्चर्य प्रकट करते हैं कि आश्चर्य है, ऐसा भौतिकता का वातावरण है, पाश्चात्य सभ्यता हावी है, बिल्कुल पंचेंद्रियों की विषय प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं। इतनी द्रव्य क्षेत्र काल भावों की प्रतिकूलता है, फिर भी जिन लिंग को सुरक्षित रखना ये आश्चर्य है। जिन मुद्रा को सुरक्षित रखना बहुत आश्चर्य है, ये बच्चों का खेल नहीं है। एक व्यक्ति ऐसे थे, उनको तो केवल बस जहाँ कहीं बैठे और धर्म की चर्चा के नाम पे साधुओं की निंदा चालू। अरे आज तो साधु ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। एक सज्जन ने कहा, भाई साहब
कल से अष्टानिक लगनी है और मुझे कल से 8 दिन के एकासन करने हैं, तो मेरी भावना है कि मैं साधु को आहार दूं प्रतिदिन अष्टानिक में, फिर भोजन करूं। आसपास साधु कहीं दिख नहीं रहे, आप साधु बन जाओ 8 दिन के लिए। मुंह मांगा इनाम देंगे, करोड़ों रुपए देंगे। लोभ में आ गए, चलो ठीक है करोड़ों रुपए मिलेंगे और 8 दिन के लिए बनना है, तो ठीक है साधु बनो। तो आज दीक्षा होनी है, आज का उपवास रखना है और फिर केसलंज भी करना है, और फाल्गुन की अष्टानिका है, गर्मी भी पड़ने लगी है। अब जैसे तैसे उन्होंने उपवास एक केस लॉन्च किया तो दिन में तारे नज़र आ गए। उपवास करने में, केस लॉन्च करने में नानी याद आ गई और उपवास करने में दिन में तारे दिखने लगे। अब जैसे तैसे केस लॉन्च किसी तरह पूरा हुआ, एक एक बाल खींच खींच करके 16 घंटे में केस लॉन्च कर पाए। अब केस लॉन्च हो गया, उपवास हो गया। अब रात को नींद ही ना आए, भूख के मारे पेट खाली, सो करवट बदलते बदलते जैसे तैसे रात निकाली। अब सेठ जी दूसरे दिन पड़गाने के लिए खड़े हुए, अब बढ़िया नवदा भक्ति से अच्छी पूजा करी और खूब बढ़िया माल टाल बनाया हैं, और दाल बाटी व चूरमा इत्यादि सब अच्छे से खूब भक्ति से खिलाया और जग से भर भर दूध पिलाया और भोजन पानी सब भोजन कर लिया, लेकिन पानी तो पिए ही नहीं। अब 1-आधा घंटे के बाद जब प्यास लगी, ओह ये तो बहुत कठिन काम है? अब तो मुश्किल से दिन तो निकल गया, लेकिन रात निकलना मुश्किल हो गई। दूसरे दिन बोले भाई साहब ये तो हमारे बस की बात नहीं है। वस्तुतः कैसे बैलेंस बनाया जाता है भोजन पानी का, कैसे इंद्रियों को वश में रखा जाता है, किस तरह से समाज में रहना होता है, एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है, टेक्निक है, विज्ञान है ये, जिसको लोग समझते नहीं हैं और ना समझ होने की वजह से केवल समीक्षाएं करते रहते, निंदा करते रहते। तो यहाँ बहुत बड़ी बात कही है कि वो सभ्य अनुष्ठानम, केवल गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, बाकी दीक्षा है, रत्नात्रय है, व्रत है, संयम है, तप है, सब कुछ है, तो भी वो कह रहे हैं कि गुरु भक्ति से हीन व्रत का शिष्य का समस्त अनुष्ठान निष्फल है। इतना महत्व क्यों दिया गया गुरु को मालूम है? कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोस्तथा पापम तापम च दैन्यम च सद्या साधु समागमा। कहती गंगा पाप को हरती है। क्यों हरती है? क्योंकि जैसे ही पद्म सरोवर से गंगा नदी नीचे गिरती है, तो जिस गंगा कुंड में गिरती है वहाँ पर अकृत्रिम जिनबिंब है, उस कुंड के बीचों बीच उस पर वो धारा शांति धारा की तरह गिरती रहती है। अब वो होता है एक प्रकार से अभिषेक होता है भगवान का, तो अभिषेक होकर के वो जलाता है तो गंधोदक के रूप में होता है। वैसे यद्यपि ये लौकिक जन नहीं समझते कि गंगा क्यों पूज्य है, उनको तो विवेक है नहीं, बस पूज्य है खाली गंगा।
पर अपन जैन सिद्धांत की दृष्टि से तो वो हिमवान पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर है, वहाँ से गंगा सिंधु नदी निकलती है और वो जो कुंड में गिरती हैं, जिस कुंड में वहाँ अनादि निधन अकृत्रिम जिनबिंब है खुले आकाश में, तो उस पर सीधी धार ऐसे गिरती है, तो भगवान का अभिषेक करते हुए आगे बढ़ती है। तो वो अभिषेक गंधोदक कहलाया। इस अब ये तो अपन नहीं कह पाएंगे कि ये वाली गंगा वर्तमान की वही गंगा है जो पद्म सरोवर से निकली है, लेकिन जो ओरिजिनल शास्त्र का कथन है वो अपन कर रहे हैं। तो वो गंधोदक इसलिए माना जाता है कि भगवान का अभिषेक करते हुए ही आई है ये गंगा, तो वो गंधोदक को वंदनीय मानते हैं। गंधोदक जिनराज का गुण से भरा अनेक, ऐसा बोलते ना, ये भी बोलते निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशकम, 8 कर्मों का नाश करने वाला माना जाता है। देखो जरा कैसे 8 कर्मों को नष्ट कर देगा अकेला गंधोदक। अरे श्रद्धा भक्ति से लगाएगा, उसके 8 कर्म यहाँ से धुल जाएंगे, पिस जाएंगे। इस तरह का पुण्य बंध होगा, सातावेदनी का बंध होगा, पापों का नाश होगा कि 8 कर्मों को नष्ट करने में सक्षम हो जाएगा। तो गंगा पापम शशि तापम, ये जो चंद्रमा है वो शरीर के संताप को दूर करता है। और कल्प वृक्ष, जब चाहो जो चाहो, जितना चाहिए जैसा चाहिए, मांगने की ज़रूरत है दे देता है, उससे दीनता समाप्त हो जाती है। तो गंगा पाप को, शशि ताप को और कल्प वृक्ष दीनता को दूर करता है। लेकिन साधुओं का समागम पाप को, ताप को और दीनता को, तीनों को नष्ट करता है। पापम तापम च दैन्यम च सद्या साधु समागमा, साधुओं का समागम शीघ्र ही पाप को, ताप को और दीनता को नष्ट करता है। इसलिए इतनी महिमा दी की गई है साधु के बारे में। और प्राय करके किसी साधु में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों रहते हैं, किसी के साधु में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान 2 रह सकते, चारित्र थोड़ा शिथिल हो सकता है। अथवा ज्ञान और चारित्र है, अथवा दर्शन और चारित्र मुख्यता से है, किसी में विशेष रूप से प्रयास सम्यक दर्शन के लिए होता है। इसलिए देखा जाए सभी साधु सत्पुरुषों के द्वारा वंदनीय हैं। ऐसे कोई भी साधु नहीं है जो सत्पुरुषों के द्वारा वंदनीय ना हो। जबकि चित्र में लिखित जो साधु हैं, चित्र में पेंटर के द्वारा बनाए हुए वे पूज्य हैं। तब फिर जो जिनशासन को धारण करने वाले हैं, रत्नात्रय को धारण करने वाले हैं, जिन मुद्रा को धारण करने वाले हैं, उनका तो कहना ही क्या है, वो तो पूज्य होते ही हैं। और फिर एक बात और है कि देवे मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भैषजे गुरौ यादृशर भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। इतनी चीज़ें हैं। मंत्र है, आपकी मंत्र के प्रति जितनी श्रद्धा है आप उतना दोहलो, उतना फल प्राप्त कर लो जाप करके। मंत्र में, तीर्थ में, अब तीर्थ में तीर्थ वंदना को गए, कितना फल मिलेगा? आपकी जितनी आस्था है, यहाँ पर तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक हुए, जन्म कल्याणक हुए, दीक्षा कल्याणक हुए, केवल ज्ञान कल्याणक हुआ, मोक्ष कल्याणक हुआ है। ये भूमि अत्यंत पवित्र है? किसी की समाधि हुई है, ये 9 देवता का स्थान आयतन है, ये परम पवित्र पूज्य है।
तो आपकी जितनी आस्था उतना फल मिलता है। किसके समय? मंत्र में, तीर्थ में। दो द्विज यानी व्रति है, आपकी व्रति के प्रति जितनी आस्था है, चाहे अणुव्रति हो चाहे महाव्रति हो, उतना फल मिलता है। आस्था है तो फल है, आस्था नहीं है तो कहते ना, मानो तो देवता न पत्थर तो है ही, मानो तो देवता पत्थर तो है ही। इसी तरह साधक के प्रति, व्रति के प्रति, साधु के प्रति आपकी जितनी आस्था उतना पुण्य। इतनी आस्था है तो इतना पुण्य है, इतनी है तो इतना ही है। तो दैवे, देवताओं में भगवान के प्रति जितनी आस्था उतना पुण्य मिलने वाला है। शास्त्र में तो कुछ 2-3 गाथाएँ मात्र दी हैं, हम तो अन्य अन्य ग्रंथों की अपेक्षा से विवक्षा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो आप चाहें तो अपने लिख सकते हैं। इस ग्रंथराज में ये गाथाएँ नहीं मिलेंगी जो हम आपको सुना रहे हैं। हाँ, अर्थ लिख लो जो भी है, पर इस ग्रंथ के आधार पर नहीं व्याख्या हो रही। इसमें तो 2-3 गाथा हैं, बाकी अन्य अन्य ग्रंथों की गाथाएं आपको हम सुनाने जा रहे हैं। तो मंत्र में जितनी आस्था उतना दोहलो कामधेनु गाय की तरह। तीर्थ में जितनी आस्था है उतना फल प्राप्त कर लो, और द्विजमन व्रति में जितनी आस्था उतना फल प्राप्त कर लो, और भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति विनय रखो उतना फल प्राप्त कर लो। और दैवज्ञ है, कोई वास्तविक ज्ञानी है ज्योतिषी, तो उसके प्रति आस्था रखोगे तो फल मिलेगा। आप सबके प्रति नहीं कह रहे, सबको विवेक ज्ञान भी नहीं होता। इसी तरह से वैद्य होते हैं, जो जितने ज्ञानी अनुभवी होते हैं, उनके प्रति जितनी आस्था रखो उतना फल मिलता है, अन्यथा वो दवाई काम नहीं करती है। ठीक इसी प्रकार से गुरु में आपकी जितनी आस्था है उतना पुण्य बंद कर सकते हो। हाँ महाराज तो ऐसे ही है, ऐसे ही मतलब आपकी श्रद्धा ऐसे ही है, महाराज तो वैसे ही है? जिन मुद्रा के धारी ही है, आपकी श्रद्धा नहीं तो क्या करे। नहीं थी आस्था, देखो यदि आस्था है तो गुरु में प्रभु के दर्शन कर सकते हो, और नहीं है तो रावण के सामने राम खड़े थे, उसमें भगवान नहीं दिख रहे थे, उन्हें शत्रु दिख रहा था। हैं? कंस के सामने कृष्ण खड़े थे, उन्हें नहीं दिख रहा था। कौन दिख रहा था? शत्रु दिख रहा था। तो ये तो दृष्टिकोण है, अपना अपना अभिप्राय है। हम किस दृष्टि से किसे देख रहे हैं उसके अनुरूप फल मिलता है? माता स्त्री है, माता है, अब वो पुत्र को भी गले से लगाती है, अभिप्राय अलग होता है। पति को गले से लगाता, अभिप्राय अलग होता है। भाई को लगाए तो अलग होता है, पिता को लगाए तो अलग होता है। ये तो अभिप्राय के ऊपर है। तो आपको ये बताया जा रहा कि कितनी चीज़ें हो रही हैं जिन पर आप जितनी आस्था रखोगे उतना फल पाओगे। मंत्र के प्रति 1, तीर्थ के प्रति 2, व्रति के प्रति 3, और साथ ही भगवान के प्रति 4, ज्योतिषी के प्रति 5, वैद्य के प्रति 6, और गुरु के प्रति 7। इनके प्रति जितनी आस्था उतना फल। यादृशी भावना इससे सिद्ध भवती, तादृशी जैसी भावना होती है वैसी सिद्धि होती है। इसलिए आपको कहा गया कि जब चित्र में अंकित साधु भी पूज्य है तो जिन शासन के धारक साधु के विषय में तो कहना ही क्या। जो गुरुओं के उपकार को भूल जाते हैं कि इन्होंने हमें शिक्षा दी है, कि दीक्षा दी है, ये संस्कार दिए हैं, ये प्रायश्चित दिए हैं, और उनके प्रति भक्ति से रहित हो जाते हैं,
उनके समस्त गुणों पर पानी फिर जाता है। कृतज्ञता से जो दूषित होते हैं, किए हुए उपकार को नहीं मानते हैं, उन लोगों के लिए गुरु भक्ति रूपी जड़ के बिना, गुरु भक्ति को जैसे वृक्ष की जड़ महत्वपूर्ण होती है, यदि जड़ मजबूत है तो वृक्ष कितना भी ऊंचा हो, बड़ा हो, खड़ा रहेगा। लेकिन यदि जड़ कमज़ोर हुई तो जरा से हवा के झोंके में धराशायी हो जाएगा। न उस वृक्ष में माने स्कंद मजबूत रहेगा, न शाखाएं, न उपशाखाएं, न टहनी, न पत्ते, न फूल, न फल, न छाया, कुछ भी नहीं होगी बिना जड़ के। ठीक इसी प्रकार से गुरुओं के प्रति भक्ति है, वो जड़ के स्थानापन्न है, महल की नींव के फाउंडेशन के स्थानापन्न है। वो बहुत मजबूत होना चाहिए, सच्ची और पक्की होना चाहिए। कई लोग ऊपर ऊपर से जैसे फॉर्मेलिटी लोग व्यवहार में निभाते हैं, ऐसे गुरुओं के साथ भी निभाते हैं। तो ये मायाचारी गुरु बिन भेद, गुरु नहीं, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कौड़ी। गुरु से जो छल करता है, कपट करता है और मित्र के साथ विश्वासघात करता है, वो या तो निर्धन होता है या कोड़ निकलता है। इसलिए ऐसा विश्वासघात, ऐसा छल अपने देवशास्त्र गुरु जो हितैषी हैं, उपकारी हैं, शुभचिंतक हैं, आराध्य हैं, श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, उनके साथ नहीं करना चाहिए।